गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस में लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। ऊर्जा तथा कार्य। ऊर्जा। हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ समय निरंतर कार्य करने के पश्चात हमें थकान महसूस होने लगती है, अर्थात हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। अतः कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए किसान के खेत जोतने, फसल काटने, मजदूर का सामान उठाने, बच्चों को खेलने कूदने, पक्षियों को घोंसला बनाने, दाना ढूंढने आदि में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा तथा कार्य में संबंध। किसी व्यक्ति का वस्तु की ऊर्जा गुणात्मक तौर पर वस्तु की उस मात्रा के समान होती है जिसमें वह संपन्न कर सकते हैं। वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही वास्तव में इसमें ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। उदाहरण, मिट्टी पर पड़ा एक पत्थर का टुकड़ा ऊर्जाहीन होता है, लेकिन इसे उठाकर किसी मिट्टी के बर्तन पर जोर से मारने पर बर्तन का टुकड़ा चूर-चूर हो जाता है। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। इनमें प्रमुख है यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और परमाणु तथा नाभिकीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक ऊंचाई पर रखी गतिशील वस्तु यांत्रिक ऊर्जा विद्यमान होने के कारण ही कार्य करती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा और नंबर 2 गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाने पर उसमें यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा केवल स्थिर वस्तुओं में ही संग्रहित होती है, जैसे गुलेल के खींचे हुए रबड़ की ऊर्जा, ऊपर उठाए हथौड़े की ऊर्जा, धनुष की खींची हुई कमान की ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। वस्तु की गति के कारण उस पे उत्पन्न हुई ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। जिस वस्तु में जितनी अधिक गतिज ऊर्जा होती है वह उतना ही अधिक कार्य कर सकता है, जैसे गिरते हुए फल, दौड़ता बालक, हवा आदि। नेक्स्ट है आपका ऊष्मीय ऊर्जा। गर्म व ठंड का एहसास कराने वाली ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा का कार्य भी कर सकती है। भाप का इंजन भाप की ऊष्मीय ऊर्जा से चलता है। इसका आविष्कार जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है प्रकाशीय ऊर्जा। कोई भी वस्तु गर्म होने पर प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करती है। जो ऊर्जा किसी वस्तु अथवा हमारे नेत्रों पर पड़कर दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाशीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे विद्युत बल्ब का गर्म तंतु हमें प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी पर सूर्य ही प्रकाशीय ऊर्जा का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। पेड़ पौधे इसी ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में करते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा किसी
भारी वस्तु को गतिमान करने में सफल नहीं होती, क्योंकि इस कार्य के लिए यह पर्याप्त नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाशीय ऊर्जा ऊर्जा का एक दुर्बल रूप है। फोटोग्राफी फिल्म पर प्रकाश पड़ने से रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु पर बनता है। परिवर्तन में ऊर्जा सम्मिलित होती है। प्रकाशीय ऊर्जा को सोलर ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा धूमकेतु के धूल कणों को इससे दूर धकेलकर इसकी पूंछ बनाती है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि ऊर्जा। सुनने की संवेदना उत्पन्न करने वाली ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। यह वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। सभी वस्तुएं गतिमान होने पर कंपन करती हैं और इन्हीं कंपनों के कारण ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्वनि भी कार्य कर सकती है, अतः यह ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे ऊंची गर्जना के फलस्वरूप घर की खिड़की दरवाजों में कंपन महसूस होता है, तेज आवाज के पटाखों के फटने से कानों के पर्दे, खिड़की आदि में कंपन का महसूस होता है। ढोलक, तबला व बाजे आदि पर चोट मारने से कंपन होता है और इसी कंपन की से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरह सितार एवं वायलिन के तारों को छेड़ने पर उनमें कंपन एवं गति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे आतिशबाजी, पेट्रोल और रॉकेट आदि। उदाहरण के लिए नंबर 1, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन आदि पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा होती है। नंबर 2, रॉकेट के में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। रॉकेट को छोड़ने पर उसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थों में क्रिया के कारण ऊपर उठ जाता है। नंबर 3, बैटरी के सेलों में कुछ रासायनिक पेस्ट के रूप में होते हैं, जो जस्ते के आवरण से मिलने के बाद रासायनिक अभिक्रिया आरंभ कर देते हैं। इससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा से टॉर्च, ट्रांजिस्टर एवं उपकरण कार्य करते हैं। विद्युतीय ऊर्जा। ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोगी रूप विद्युत ऊर्जा ही है। आवेशित वस्तु में उपस्थित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यह किसी भी वस्तु को गतिमान बना सकती है और कार्य कर सकती है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग। विद्युत ऊर्जा का उपयोग विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, विद्युत हीटर, निभंजक छड़, लिफ्ट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, बिजली का पंखा, विद्युत रेलगाड़ी आदि में किया जाता है। नंबर 2, विद्युत ऊर्जा का उपयोग दरवाजे की विद्युत घंटी तथा सायरन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 3, विद्युत ऊर्जा का उपयोग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके किया जाता है, जैसे कार, बैटरी आदि। नंबर 4, विद्युतीय ऊर्जा का उपयोग भारोत्तोलक मशीन एवं खिलौने आदि में भी किया जाता है। नंबर 5, इसका उपयोग उद्योगों में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसका उपयोग भूमिगत जल को निकालने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय ऊर्जा। चुंबक लोहे को में गति उत्पन्न करने का गुण रखता है। हम देखते हैं कि चुंबक को लोहे के टुकड़ों के करीब लाया जाता है तो वह इन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अतः चुंबक में भी चुंबकीय ऊर्जा होती है।
प्राकृतिक चुंबक की खोज सर्वप्रथम यूनान के एक गडेरिए मैग्नस ने की थी। एंड लास्ट है आपका परमाणु ऊर्जा। सभी पदार्थ तत्वों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक तत्व का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। इन्हीं सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु में संचित ऊर्जा को ही परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। इसका प्रयोग परमाणु विद्युत घरों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 2, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। नंबर 3, ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। नंबर 4, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। नंबर 5, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्य। किसी भी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन कार्य कहलाता है। लेकिन यदि वस्तु अपनी जगह से विस्थापित नहीं होती है तो कार्य नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य केवल तभी होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु कुछ दूरी तक गतिमान रहे। कार्य का मापन यानी कार्य को हम किस तरह नाप सकते हैं? किसी किए गए कार्य की गणना वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा वस्तु की गतिमान करने के लिए प्रयोग किए गए बल के परिमाण के बराबर होती है। कार्य का मात्रक जूल है। इसे अंग्रेजी में जे लिखा जाता है। जूल एक लघु इकाई है। इस इकाई में कार्य को मापने के लिए किलो जूल में मापते हैं। यानी छोटी इकाई है जूल और बड़ी इकाई है आपकी किलो जूल। इसका फॉर्मूला है किया गया कार्य बराबर लगाया गया बल गुणा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। किया गया कार्य यानी W और लगाया गया बल F इंटू S। ये है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ओके स्टूडेंट, इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।